अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कासिम और आप देख रहे हैं कासिम ट्यूट्स। तो दोस्तों, आज की कैनवा की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट मैप एनिमेशन यूजिंग कैनवा। तो कुछ इस तरह की मैप एनिमेशन आप क्रिएट करेंगे। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये एक सिंपल सी मैप एनिमेशन है। ये हम कैनवा के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसको हम क्रिएट करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आइंदा आने वाली वीडियोस आपको पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हमने एक मैप जो है वो लेना है। उसके लिए आप अपलोड्स पे जाके अपनी मर्जी का गूगल से कोई भी मैप डाउनलोड करके वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कैनवा की जो गैलरी है उसके अंदर से भी मैप्स आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में आपने जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है वर्ल्ड मैप। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मैप्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। जो भी मैप आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ से एक मैप देख लेता हूँ पिक्चर्स के अंदर से। चलें जी, मैं इस मैप को यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। पहले इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे कि पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है इसका साइज़ आ जाए। और आपने याद रखना कि ये मैंने एक वीडियो का जो साइज़ है वो मैंने लिया है। यानी कि जब आपने कैनवा के होम पर आना है तो यहाँ पे आपने सबसे पहले वीडियो पे आना है। वीडियो पे आने के बाद आपने यहाँ से वीडियो वाला टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास मैप आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कुछ लोगोज लेने हैं जिसे हम जीपीएस भी कहते हैं। जीपीएस नेविगेशन ये हम लेंगे यहाँ से इसको पॉपअप करने के लिए। अब ये एक लोकेशन पर इसको रखेंगे, फिर दूसरे को हम डुप्लीकेट करेंगे। तो अब यहाँ पर जिस भी कंट्री के ऊपर आप जो है वो एनिमेशन बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ब्राज़ील से यहाँ पे चाइना के ऊपर मैं एनिमेशन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को पहले यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब फिर आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप इनका कलर वगैरह जो है वो भी इनका चेंज कर सकते हैं आइकन्स का, लेकिन मैं इनको इन्हीं कलर में यूज़ करूँगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, हमें एक लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए। डॉटेड लाइन के लिए हमने टेक्स्ट पर आना है। टेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे, इसको हम मिटाएंगे। मिटा के हम यहाँ पे जो अंडरस्कोर होते हैं इस तरह के डैश आपके कीबोर्ड पे होंगे। ठीक है जी, वो आपने टाइप कर लेना है। फिर इसको सिलेक्ट करके मेक श्योर कि इनका डिस्टेंस जो है वो दोनों के दरमियान बराबर हो। अब मुझे इसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ से इसको मिटा दूंगा। ठीक है जी। अब ये मेरे ख्याल से परफेक्ट है। अब इसका कलर हम चेंज करेंगे। इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे हम कलर पर आएंगे और इसका कलर मैं यहाँ से वाइट करूँगा। आप जो भी कलर अपनी मर्जी से करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने इसको कर्व करना है, यानी कि इसको मोड़ना है। मोड़ने के लिए इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इफेक्ट्स पर आएंगे। तो सबसे नीचे यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आपने कर्व पे क्लिक करना है। ठीक है जी। तो ये आपको ज़्यादा कर्व हो गया। नीचे आपने एक और ऑप्शन है, इसको आपने कम कर देना है। ठीक है जी। इस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक आपने इसको कर्व कर लेना है। ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से घुमाऊंगा। ओके, नाउ इट्स फाइन। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ कंट्रीज़ के, जैसे कि ये सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ब्राज़ील। ठीक है जी। इसको डुप्लीकेट करेंगे और इस कंट्री का नाम लिखेंगे जी चाइना। ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, इसको भी यहाँ पे। बाकी फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहें, इसकी कलर को चेंज करना चाहें, ये सब कुछ आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारे बेसिक ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। अब बात आती है जी एनिमेशन की। तो पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आप पोजीशन पर आएँ, लेयर्स पर आएँ और इसको हमने पहले एनिमेट करना है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एनिमेट पे जाएंगे और इस पर मैं पॉपअप एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये वाली। इसकी स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दूंगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, दोबारा पोजीशन पर आना है, दूसरे लेयर पर। इसको भी हमने सेम एनिमेशन दे देनी है, पॉपअप वाली। ठीक है जी। अब दोनों पे एनिमेशन आ गई। अब हम टेक्स्ट को भी एनिमेट कर देंगे। एनिमेट पर आएंगे, ये वाली एनिमेशन इसको दे देंगे, इसको भी सेम एज इट इज़ ये वाली एनिमेशन। अब ये जो लाइन है इसको हम एनिमेट करेंगे और इसके ऊपर हम वाइप एनिमेशन जो है वो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। दूसरी कोई आप एनिमेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर इस तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। तो वाइप एनिमेशन हमने यहाँ से क्लिक करना।
तो ये हमारी वाइप एनिमेशन आ गई। इसकी स्पीड मैं थोड़ी कम कर दूंगा, ठीक है जी। अब बात आती है ड्यूरेशन की। अब अगर मैं इन सब को प्ले करूँ ना, तो ये सारे बिल्कुल इकट्ठे प्ले हो रहे हैं, लेकिन मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि पहले ये शो हो, फिर लाइन शो हो, फिर उसके बाद ये शो हो, ठीक है जी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, शो टाइमिंग पे जाना है, ठीक है जी। अच्छा, पहले ऐसे करते हैं कि इसकी टाइमिंग एडजस्ट करते हैं। शो टाइमिंग पे जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। अब पहले ये पॉपअप हुआ, अब ये आ गया, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि लाइन हमारी कहाँ पे खत्म हो रही है। लाइन हमारी कितने सेकंड पे खत्म हो रही है? लाइन हमारी जी खत्म हो रही है 3 सेकंड्स पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको भी राइट क्लिक करेंगे, शो टाइमिंग, सॉरी इस पे टाइमिंग आ गई यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे 2 सेकंड्स पे ले आएंगे। सेम इसको भी हम 2 सेकंड्स पे ले आएंगे। एंड नाउ इट्स डन, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से आपको प्ले करके दिखाऊं, पहले ये डिस्प्ले हुआ है, फिर वो डिस्प्ले हुआ है, ठीक है जी। दोबारा मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।